कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है। देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, सही फैसला है। जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसमें विश्वास रखते हैं, वो सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। बुनियादी बात ये है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल ही खराब थी। संवैधानिक रूप से इसका कोई औचित्य नहीं था और इसलिए उन्होंने संविधान की जो धाराएं हैं उनका उल्लेख करते हुए कि ये धारा 19(1)(a) और जो बाकी कानून हैं उनका उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और अब ये सवाल भी पैदा होगा और ये जजमेंट फैसला पढ़ने के बाद पता लगेगा कि अगर ये स्कीम को खारिज कर दिया गया है तो जो पैसा जिस राजनीतिक पार्टी को इस स्कीम द्वारा मिला था, क्या वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर स्कीम ही गलत थी और स्कीम के तहत जितना पैसा आया है उसको संविधान की वायलेशन बताया गया है, तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा? ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सार्वजनिक पारदर्शिता से हो जाएगी कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जितने कॉरपोरेट घराने हैं इन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए थे और वो ट्रस्ट्स के माध्यम से पैसा दिया गया है। तो बुनियादी बात तो ये है, वो जो ट्रस्ट हैं उनकी कॉरपोरेट वेल को उठा के उन ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है।